नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम करने वाले हैं सोम प्लस आरसीसी के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देयर आर 3 वाटर सोर्सेज फॉर द यूज ऑफ वाटर इन आरसीसी वर्क एज गिवन बिलो, विच वन इज़ द मोस्ट सूटेबल। देखिए, अगर आपको काम करना है, अगर आपके पास 3 ऑप्शन है जिस वाटर के और आपको आरसीसी का काम करना है और उनकी पीएच दे रखी है, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आरसीसी वर्क के लिए पीएच शुड नॉट बी लेस देन 6, यानी कि 6 के इक्वल भी नहीं चलेगा, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, 6 होगा या फिर 6 से बड़ा होगा। हम लोग चाहते हैं बड़ा होगा, 6 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 6 हमारा सूटेबल। लेकिन मोस्ट सूटेबल कौन है? 6 से ज़्यादा होगा तो हम लोग 6 से ज़्यादा ही लेंगे ना भाई। तो इसमें 6 से ज़्यादा कौन सा है? 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, IAS कोड को आपको पढ़ना है। अगर आपको इन डिटेल्स की नॉलेज नहीं है तो IAS कोड को रेफर कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग आरसीसी में बात करें तो जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक है उनकी लिमिट होती है 200। ठीक है, इनऑर्गेनिक है उनकी लिमिट होती है आपकी 3000 और आपकी जो क्लोराइड होती है उसकी लिमिट होती है 2000 और आपकी जो सस्पेंडेड है उनकी भी लिमिट होती है 2000 और सल्फेट है उनकी लिमिट होती है 400। तो ये सारी लिमिट्स भी आपको याद रखनी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आज के टाइम पे जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जेई लेवल पे हर एक में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है, तो ये सारे डाटा भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जब आपसे इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आपको सारे ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जब आपसे करेक्ट पूछा जाता है तब आपको सिर्फ एक ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, यानी कि आपको जितने भी ऑप्शन है सबकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो हर एक केस में लैप लेंथ पे जोड़ दिया गया, यानी कि लैप लेंथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो लैप लेंथ का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर लैप लेंथ अपनी ग्रेटर देन 36 mm डाया है तो हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, और लैप लेंथ में आपको बता देता हूँ लैप लेंथ क्या होती है। ठीक है, हम लोग ओवरलैप करते हैं ऐसे। ठीक है, आजकल प्रैक्टिकली जो देखी जाए तो कपलिंग चल रही है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है लेकिन आपको बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपलिंग चल रही है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम पे हम लोग लैप प्रोवाइड करते हैं उसका अल्टरनेट क्या है, तो उस केस में हम लोग कपलिंग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लेक्सर टेंशन की बात करें, फ्लेक्सुरल टेंशन की बात करें तो उसमें तो अपना क्या होता है LD और 35 इसमें से मैक्सिमम लेते हैं। डायरेक्ट टेंशन की बात करें तो उसमें 2LD और 35 इसका मैक्स लेते हैं। ठीक है, और कंप्रेशन की बात कर देते हैं, अगर हम लोग कंप्रेशन की बात कर देते हैं तो उस केस में अपना LD और अपना 24/5 इन दोनों में से जो भी होगा वो मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, और हम स्ट्रेट बार की बात करें तो स्ट्रेट बार के केस में हम लोग लेते हैं अपना 15/5 या फिर 200 mm। ठीक है, इसमें जो भी मैक्सिमम होगा। तो ये मैंने आपको लैप लेंथ के अकॉर्डिंग जो टोटल 4 केसेस हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अब यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, द लैप लेंथ इंक्लूड एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक बार 4 इन फ्लेक्सर टेंशन शेल बी LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन पूछा गलत है। ठीक है, सेकंड को देखते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट टेंशन लैप लेंथ शेल बी 2LD, यानी कि 2LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर। डायरेक्ट टेंशन के केस में आपका 2LD और 300 जो 35 है उन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो चलता है, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, स्ट्रेट बार की केस में बोले तो शुड नॉट बी लेस देन 35 नहीं होता, 15/5 होता है, यानी कि ये हमारा गलत है। डी को देखते हैं, द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन 24/5 इन एनी केस। देखिए यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो LD नहीं है, लेकिन LD नहीं लिया तो उस केस में भी 24/5 तो लिया है, लेकिन डाटा गलत तो नहीं लिया कम से कम। लेकिन जो सी है उसमें डाटा लिया है लेकिन वो डाटा गलत है। इसके अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द करेक्ट रेंज ऑफ एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। देखिए ईसी की आपसे रेंज पूछ रहा है, ठीक है, रेंज ये बोलिए तो ईसी का जो फॉर्मूला होता है 5000√FC होता है, ठीक है, और उसका जो वेरिएशन होता है वो ±20% होता है। ±20% का मतलब है आपका जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकलेगी ये 2500 आएगी, जिसको हम लोग 25 किलो न्यूटन पर mm² लेके चलेंगे, तो उस केस में 25 का माइनस करेंगे तो 0.80, ठीक है, तो इसको करेंगे तो आपका वैल्यू 20 आएगा। 25 में इंटू 1.20 करेंगे, ±20 था, तो ये आपका 30 आएगा, यानी 20-30 किस में आ रहा है, 20-30 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईसी का जो वेरिएशन होता है वो कितना होता है, वो ±20% होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ बेस प्लेट इज रेस्टिंग ऑन अ कंक्रीट पेडेस्टल ऑफ M25 ग्रेड, यानी कि M25 ग्रेड का कंक्रीट है, ठीक है। द बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन WSM4 डिज़ाइन। देखिए मैंने आपको बेरिंग स्ट्रेंथ बता रखी है। देखिए LSM के केस में कितना होता है 0.45 FC के, WSM के केस में कितना होता है 0.25 FC के, तो हम लोग को 0.25 यूज़ करना है क्योंकि WSM की बात कर रही है, यानी कि हम लोग यूज़ करेंगे 0.25 इंटू ग्रेड कितना 25 का, यानी कि 625 का स्कोर होता है और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंकरेज वैल्यू ऑफ एल शेप्ड बैंड। देखिए एल शेप्ड बैंड के लिए कितना होता है अपना 8.5, अगर यू शेप बैंड के लिए बोलते तो 16.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ कॉलम शुड नॉट बी एक्सीड, तो लैम्डा शुड नॉट बी एक्सीड कितना होना चाहिए 60 किसी भी कॉलम के केस में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्पॉलिंग स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस इन अ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर एट। देखिए जो आपका पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर होता है या जेई लेवल में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप इसको याद रख लेना है। स्पॉलिंग स्ट्रेसेस की बात करें तो वो आपका एंकरेज जोन में होता है। किस जोन में होता है, एंकरेज जोन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट एज पर IS 1343-1980 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड यूज फॉर। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मिनिमम ग्रेड पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम प्री की बात करें उसमें तो M40 यूज़ करते हैं, पोस्ट की बात करें तो M30 यूज़ करते हैं। तो 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करते हैं। पोस्ट टेंशन एलिमेंट इज M40, तो पोस्ट में तो M30 होता है, ये तो गलत हो गया। प्री टेंशन एलिमेंट इज M30, तो प्री में तो M40 होता है, तो ये भी गलत हो गया। पोस्ट टेंशन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज M30, यानी कि ये सही है। और प्री टेंशन में बोले तो M45, लेकिन हमसे जो बात करी गई है यहाँ पे वो मिनिमम ग्रेड की बात की गई है, यानी कि इससे हमको ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द लिमिटिंग प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इन अ प्री स्ट्रेस अनक्रैक्ड कंक्रीट मेंबर, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी 0.25 √FC के, ये आपको याद रखना है। ओके, और 0.25 √FC के कितना दे रखा है आपको, दे रखा 60 दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा आपका, तो आपका आंसर आएगा 1.86, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट इन द हील ऑफ स्लैब ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, तो जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है वहाँ पे शुड बी टेकन एज, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कहाँ पे लेते हैं, द रियर फेस ऑफ द स्टेम बेस, यानी कि स्टेम जो बेस होता है उसके रियर फेस पे हम लोग लेके चलते हैं क्रिटिकल सेक्शन को। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रेफरेंस ऑफ LSM RCC डिज़ाइन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन फ्लेक्सर के केस में 0.0035 सही है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा तो हम लोग इनकरेक्ट को देखेंगे। जो बी है, द मॉडिफिकेशन फैक्टर L/D रेशियो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, तो ये भी सही है। सी को देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होती है मैक्सिमम इन एक्सियल कंप्रेसिव वो 0.002 लेते हैं, ये भी सही है। डी को देखते हैं, साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इक्वल टू 0.15, तो इतना तो हम लोग ले के नहीं चलते, 0.1% लेके चलते हैं ऑफ वेब एरिया फॉर डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 750 mm। ओके, यानी कि ये एक गलत डाटा, यानी कि इनकरेक्ट पूछा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। 0.1% हम लोग टोटल प्रोवाइड करते हैं। अगर इस साइड की बात करें, क्योंकि ये साइड हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ प्रोवाइड करते हैं, टोटल 0.1 है। अगर इस साइड की बात करें तो 0.05% ईच साइड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, द मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अपने को टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखी है। इफ बार इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 5000 किलोग्राम एंड इफ सेक्शन इज स्क्वायर इन शेप, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा टाउ मैक्स जो होता है वो σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2 होता है। σ2 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टाउ मैक्स इक्वल टू σ1 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी, टाउ मैक्स की 100। ठीक है, σ1 कितना होगा 5000 डिवाइड बाई एरिया का कर देंगे तो ये σ1 हो गया, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, 100 से 100 जाएगा, 2 से 25 टाइम जाएगा, और स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील फॉर बीम ऑफ 300 बाय 460 जो कि इफेक्टिव डेप्थ है विल बी। देखिए AST मिनिमम हम लोग जानते हैं बीम के केस में कितना होता है, 0.85 BD अपॉन FY लेके चलते हैं। 0.85 B की वैल्यू दे रखी है 300 से, और D की वैल्यू दे रखी है 460, FY की वैल्यू दे रखी है 415। इस डाटा को आप रख के कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 282.65 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD पूछा है। ठीक है, इन कंप्रेशन कीवर्ड को आपको पकड़ते जाना है। ऑफ फॉर 20 mm डाया बार डिफॉर्म्ड बार ऑफ ग्रेड Fe415, ओके, embedded in concrete of M25 grade whose design bond stress for plain bar in tension is 1.4। तो LD का जो फॉर्मूला होता है 0.875 अपॉन 4 टाउ BD, लेकिन यहाँ पे पूरा जो ट्विस्ट है वो कीवर्ड्स कह देंगे 0.87 तो एच इट इज रहने वाला, 5 की जगह 20 आएगा, 4 की जगह 4 रहेगा, टाउ BD की जगह 1.4 आएगा, लेकिन टाउ BD प्लेन कंडीशन में दे रखा है। लेकिन कंप्रेशन के केस में हम लोग इसको कितना इंक्रीज कर देते हैं 20%, यानी कि 1.25 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। लेकिन डिफॉर्म्ड बार के केस में हम लोग इसको और इंक्रीज कर देते हैं 60%, यानी कि इसमें 1.60 का मल्टीप्लाई और करेंगे टाउ BD में। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके लिए, टाउ BD के लिए। इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने का मेरा पर्पज़ यही था कि एक क्वेश्चन में कितने जो टॉपिक्स हैं वो क्लब हो सकते हैं एक साथ। तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब कंप्रेशन में है या फिर HYSD है तो उनका रेशियो बताओ, ठीक है, या फैक्टर बताओ, किस फैक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इन दोनों फैक्टर का रेशियो बताओ, इन दोनों फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन बताओ, इन दोनों फैक्टर का एडिशन बताओ। तो ये भी कहीं ना कहीं तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ कॉलम साइज ऑफ 460 by 600 mm having 8 bar out of which 4 bar have dia of
16 mm, remaining 4 bar have dia 20 mm, calculate the dia and spacing of the lateral trice। यानी lateral trice के केस में हम लोग फाई की बात कर देते हैं तो फाई होता है 6 mm या फिर 1/4 मैक्स का इस जो होता है इसका मैक्स होता है 6 mm। चलो 6 है, 1/4 ऑफ मैक्स मैक्सिमम डाया, कितना डाया दे रखे हैं, एक 20 डाया दे रखा है अपने को, एक 16 दे रखा है, तो मैक्सिमम कितना लेंगे 20, और 20 का जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 6 और 5 में से जो मैक्सिमम कितना रहेगा 6 आएगा, यानी कि सी और बी में से कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक है, 5 हो गया। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग होती है 300 mm, ठीक है, या फिर 16 5 मिनिमम या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन 450 है तो उसके 450 आ गया। ठीक है, तो ये तो लेंगे नहीं, इससे बढ़िया तो हम लोग 300 ले लेंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 5 मिनिमम कितना है 16 इंटू 5 मिनिमम, 5 मिनिमम कितना अपना 16 है, यानी कि 16 इंटू 16 करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 और 300 से कंपेयर करेंगे तो 256 छोटा है ना, तो हम लोग 256 लेके चलेंगे मिनिमम के तौर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात क्या रहती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे 5 मिनिमम लेना है, कहाँ पे 5 मैक्स लेना है। जब हम लोग 5 कैलकुलेट करते हैं उस केस में 5 मैक्स लेते हैं, जब स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं उस केस में हम लोग 5 मिनिमम लेके चलते हैं। ओके, तो ये सारा एक कन्फ्यूज़न जो होता है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इक्वल टू, यानी कि आपका कोई भी ये सेंट्रल एक्सिस है और इस एक्सिस के पैरेलल आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है वो आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर होता है। ए पूरा एरिया होता है, एच ये डिस्टेंस होती है इन दोनों एक्सिस के बीच की। तो 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करते हैं। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि ये भी सही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया, यानी कि ये एरिया, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यानी कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट वन एंड एंड W एट अदर एंड, यानी कि इस तरह आपका। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बीम इज ए, यानी कि लेंथ ऑफ बीम कितनी अपनी ये ए मान लेते हैं हम लोग। द शेयर फोर्स विल बी 0 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लीस्ट लोडेड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से कितने पे होता है वो a/√3 पे होता है। a/√3, √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू अपनी 1.732 होती है। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया जिससे आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आप a/√3 देख के कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो ये a/3 लगा दोगे, लेकिन वो गलत आंसर होने वाला है। ठीक है, a/√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेंडिंग स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है और एक्सट्रीम फाइबर यानी कि इस पॉइंट पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे होती है अपनी 0, यानी कि 0 हो गई, और यहाँ पे होती है अपनी मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। कौन सी थ्योरी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ अ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज ड्यू टू। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो नेम्स दे रखे हैं, तो आपको जो नाम है वो नॉलेज में होने चाहिए। तो शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो उसका सेकंड नेम है वॉन मिसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप लोगों को थ्योरीज के नेम और किस मटेरियल के लिए यूज़ होती है उतना याद रखना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डाया 200, ठीक है, डाया 200 mm बोलेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं क्योंकि मैं सारी डिटेल्स को mm में लेके चलता हूँ, क्योंकि mm से आप लोग जो कन्वर्जन है वो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, आपको सूटेबल लगता है तो आप मीटर में लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं mm में लेके चल सकता हूँ जिससे कन्वर्जन में सिंपल रहता है। ठीक है, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर को 200 mm डाया को लेके चलेंगे। ठीक है, और लेंथ दे रखी है अपनी 400 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लेंथ को कितना दे देंगे 4000 mm, और जी की वैल्यू दे रखी है अपने को कितना 8 × 10⁴। इसको मैंने पॉइंट को इधर कर दिया ना, तो 5 का 4 हो गया। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस अ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ 50, यानी कि टाउ की वैल्यू दे रखी है आपको 50, टाउ मैक्स की 50। ठीक है,
एंगल ऑफ ट्विस्ट आपसे पूछा यानी कि थीटा पूछा है, तो हम लोग कौन सा रिलेशन लाएंगे, हम लोग जानते हैं T/J इक्वल टू टाउ ओवर आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो हम लोग को इस डाटा से निकालना है थीटा, तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, टाउ ओवर आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टाउ की वैल्यू दे रखी है आपको 50, ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 200 mm डाया है, रेडियस निकालेंगे तो 100 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। जी की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁴ इंटू थीटा। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू कितनी रखी है 4000। ठीक है, 4000 ये यहाँ से कट करेगा तो एक जीरो बचेगी, यहाँ से कट करेगा तो एक जीरो यहाँ भी बचेगी, यानी कि नीचे जीरो बचेगा। 4 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 2.5 टाइम्स डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.025। ठीक है, 1 2, ठीक है, 0.025, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई भी आपको किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।